ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स ब्लड डोनेशन का भी रिकॉर्ड बना रहा है और यह सब संभव हो रहा है एम्स स्टाफ और उन रक्तदान करने वाले शख्सियतों और संस्थाओं के सहयोग से जिन्होंने एम्स के रक्तदान अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। एम्स ने स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर ऐसे तमाम लोगों को सम्मानित भी किया। समारोह पूर्वक संपन्न हुए इस आयोजन में प्रमुख संस्थाओं के प्रतिनिधि, एम्स स्टाफ के अतिरिक्त एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया भी मौजूद रहे। Achieve bigger targets next year, and I would like to just congratulate the whole team for the wonderful work that they've done. My very best wishes to everyone. देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एम्स स्वैच्छिक रक्तदान के नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। ये रिकॉर्ड बन रहा है एम्स परिवार और उसके रक्तदान अभियान से जुड़ी सेवाभावी संस्थाओं और शख्सियतों के सहयोग से। एम्स के रक्तदान अभियान में इतनी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं कि एम्स रक्त की 80% जरूरत को इन्हीं लोगों के सहयोग से आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान के जरिए ही पूरा कर रहा है। एम्स ने राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर ऐसे तमाम लोगों को सम्मानित किया जो इस अभियान को सफल बनाने में अपनी भूमिका और भागीदारी निभा रहे हैं। इस सम्मान समारोह में एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने अपने एम्स परिवार की तारीफ और सहयोगियों का सम्मान किया। सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा आज नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे पे, क्योंकि हम सुबह से देख रहे हैं कि हम एम्स परिवार ने कितना काम किया है पिछले 1.5 साल में ब्लड डोनेशन पे। हमारी ब्लड बैंक डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ने पूरे जान लगा के ये दिखाया है कि चाहे कोविड हो चाहे ना हो, और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रुप्स इसके साथ जुड़ गए हैं। कुछ यहाँ पे लोग हैं जिन्होंने बहुत हेल्प किया। सुबह हमने देखा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी मिलके ये इस जो अभियान है इसको आगे चलाया। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू एवरीवन फॉर दिस नोबल टास्क। बट दिस टास्क इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एम्स फैमिली गेटिंग टुगेदर एंड वर्किंग एज अ टीम एंड द ब्लड बैंक टेकिंग दिस फॉरवर्ड। If the blood bank and the Department of Transfusion Medicine didn't have that enthusiasm, that drive, that passion, we would not have seen this. So really they deserve a round of applause. Also the entire AIIMS family, the residents, the students, the nursing officers, the technicians, everyone came together. किसी ने इस नोबल क्रॉस में मना नहीं किया। अगर एक कदम चलना था वो 10 कदम आगे चले। So I think this is a day that we should be proud of, that we've done remarkably well, and we'll continue to say that we will scale even more heights, achieve bigger targets next year, and I would like to just congratulate the whole team for the wonderful work that they've done. My very best wishes to everyone. इस सम्मान समारोह में एम्स एमएस डॉक्टर वीके शर्मा, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश जैन, राजस्थान मित्र मंडल से जुड़े कार्यकर्ता सहित कई समाज सेवी भी शामिल हुए। सभी ने अपने अनुभव साझा किए और एम्स के इस अभियान को एक नजीर बताया। All the colleagues, residents, ladies and gentlemen present in the hall. We all know why we have collected here. We have collected here to honor our esteemed donors and all those who have motivated for blood donation. I need not overemphasize the importance of blood in our lives, the importance of donation, blood donation that we all know. I would only want to overemphasize the importance of voluntary, स्वैच्छिक, कि अपनी इच्छा से जो हम वॉलंटरी डोनेशन करते हैं, क्योंकि डिफरेंट बीमारियों में या ट्रॉमा में जब ब्लड का लॉस होता है तो हमें पेशेंट्स में उस ब्लड का रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। अब ये रिप्लेसमेंट कन्वेंशनली हम लोग जो है रिप्लेसमेंट डोनेशन के तौर पर लेते रहे हैं कि पेशेंट के रिश्तेदारों को कहते हैं
जानकारों को कहते हैं कि आप आकर अपने मरीज की जीवन बचाने के लिए जो है इतने यूनिट ब्लड को डोनेशन कीजिए। जबकि आज की डेट में एम्फेसिस हमारा है वॉलंटरी के ऊपर कि हम सभी लोग, सभी जो इस देश के नागरिक हैं वो स्वैच्छिक रूप से, वॉलंटरी रूप से डोनेशन करें, ताकि किसी को हमें जो है रिप्लेसमेंट करके फोर्स करने की आवश्यकता ना पड़े। और मुझे खुशी है कि मेरे ब्लड बैंक के साथियों के सहयोग से तथा आप सबकी मदद से, जो खुद भी डोनेट करते रहे हैं तथा दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं डोनेट करने के लिए, कि आज की डेट में हम 80% के लगभग जो है, माय स्पीकर सर कलेक्ट के लगभग 80% के करीब जो है हम वॉलंटरी ब्लड डोनेशन से ब्लड दे पा रहे हैं। इस समारोह में कई समाज सेवियों ने अपने संबोधन में राजस्थान मित्र मंडल का आभार व्यक्त किया कि उसकी वजह से वो एम्स के इस अभियान से जुड़े। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश जैन ने कहा कि एम्स में भी भारत विकास परिषद की शाखा की शुरुआत होगी और एम्स देश में सबसे बड़ा रक्तदान अभियान चलाने वाला संस्थान बनेगा। मंच पर उपस्थित आदरणीय डी.के. शर्मा जी, मैं बहुत दिनों से उनका नाम सुनता रहा हूं और जो प्रोफेसर थे आज तो डायरेक्टर हैं, तभी मैं उनसे कई बार मिला हूं। मेरे अच्छे मित्र हैं श्री के.सी. शर्मा जी, के.सी. जैन, जब वो IRS थे, कई बार कई तरह की कठिनाइयाँ रहती हैं तो आई वॉज विद हिम। हमारे के.एल. जैन साहब, उनसे आज पहली बार मिला हुआ। मैडम हमारी डॉक्टर कौशिक, वेरी काइंड और बहुत ही अच्छा काम वो कर रही हैं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधु एवं भगिनी, मैं कई साल से एक गलती कर बैठा था। अभी तक मैं सोचता था कि वो गलती थी। मैंने बम्बई में हमारी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें लगभग 10,000 डेलीगेट्स आए थे पूरे देश से, और मैंने अति उत्साह में आकर के एक वो किया था, एक संकल्प किया था कि हम पूरे देश में एक भी पेशेंट को ब्लड की कमी के कारण से मरने नहीं देंगे। तो बोलने के बाद मुझे लगा कि इतनी बड़ी देश में कैसे ये सारा होगा, किस प्रकार से तो हमने फिर ब्लड रक्तदान महाअभियान ये चलाया, जिसके अंतर्गत लगभग 1-1.5 लाख यूनिट हमने इकट्ठी की। जब ये व्रत हमने दिया तो समाज के कई लोगों ने, विशेष रूप से टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आया कि कितनी यूनिट्स खराब जाती हैं, ये आपने कभी सोचा है? आपने ये जो अभियान लिया है, ये एक मिसयूज ऑफ द ब्लड और वेस्टेज ऑफ द ब्लड, मिसयूज नहीं, वेस्टेज ऑफ द ब्लड। मैं बड़ा चिंतित हो गया कि मैं तो इतना बड़ा अभियान लिया। फिर कुछ लोगों के साथ बैठे, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बैठे, तो उन्होंने डिजिटल डायरेक्टरी की एडवाइस की। यू प्रिपेयर ए डिजिटल डायरेक्टरी, और उसमें पूरे देश में जिला स्तर पर एक ऐसी डायरेक्टरी, ऐसे ग्रुप बने, ब्लड जिनका ग्रुप हो, जिसको भी चाहिए वो, जैसे ओला और इसकी हम वो करते हैं, वो उस पर ऐप पर जाए, वो लिखे भारत विकास परिषद के उसमें केंद्र कार्यालय में ये ब्लड मुझे इस ग्रुप का चाहिए, पटना में इधर उधर कहीं भी चाहिएगा तो वहाँ हम उसकी व्यवस्था करेंगे। हम उसी उसमें लगे हुए थे, 5 साल का टाइम था, 2 साल निकल गए। परंतु आज मुझे ये विश्वास होता है, इतनी बड़ी संख्या में और इस प्रकार के सब महानुभाव इस कार्यक्रम में हैं और इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है, तो मैं ये समझता हूं कि एम्स से शुरू करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हम साल में बहुत आराम से, बहुत इजीली और विशेष प्रयास करके तो हम 4-5 लाख यूनिट तक जा सकते हैं, जो पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरे देश में एम्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और आर्मी, हमने 4 यूनिट बनाई थी। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी टू आर्मी, सेकंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और थर्ड रेड क्रॉस, फोर्थ अगर कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है तो प्राइवेट ब्लड ऐसे जो सेंटर्स हैं उनको देंगे। व्हाइट क्रॉस है, कई तरह के ब्लड बैंक हैं, उनको देंगे। परंतु हम विशेष रूप से 3 को देते रहे। आर्मी को दिया, आर्मी के लोगों ने कहा कि भाई हम इससे ज़्यादा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे देश में जहाँ जहाँ भी बॉर्डर एरिया में और जहाँ भी आर्मी की यूनिट्स हैं वहाँ हमने ब्लड दिया।
लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। बाद में हॉस्पिटल जो भी हॉस्पिटल साथ में रहता था, हम एम्स में हमारा कोई संपर्क नहीं था, कोई संबंध नहीं था, इसलिए हम एम्स तक नहीं आए। हमारे एक यहाँ साउथ दिल्ली में हमारी साउथ दिल्ली की प्रेसिडेंट थी शशि बहन जी, उनके कुछ संबंध थे, वो 1-2 कैंप लगाते थे और एम्स की गाड़ी जाती थी, वो लेकर के आती थी, लेकिन एम्स के साथ हम जुड़े नहीं। अभी मेरे सौभाग्य से कहिए कुछ अच्छा काम करना है, मेरा भाई यहाँ एडमिट रहा, उसके कारण से आना जाना हुआ, हम कनिष्क से मिले, डॉक्टर विवेक जी बहुत हेल्पफुल रहे, उनके साथ मिले थे, कई डॉक्टर्स से यहाँ मिलना हुआ, और उसके बाद हमें पता लगा कि यहाँ हम और हमारे संगठन के और काफ़ी लोग एनएमओ वगैरह का काफ़ी अच्छा काम है। तो भारत विकास परिषद, अभी मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि एम्स के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और यहाँ के मेंबर्स, भारत विकास परिषद की एक इकाई बहुत जल्दी यहाँ प्रारंभ होने वाली है। तो हम भी भारत विकास परिषद एज ए होल एम्स परिवार का सदस्य बन जाएगा। और मैं आप सबको एक एश्योरेंस देता हूँ, बहुत जिम्मेवारी से देता हूँ। मैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा नहीं रहता, पूरे देश में मेरा प्रवास रहता है और पूरे देश में इस प्रकार के सब काम हम करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं। परंतु मैं दिल्ली इकाई की ओर से और भारत विकास परिषद एज ए होल इसकी ओर से मैं आश्वासन देता हूँ कि तन मन धन से भारत विकास परिषद किसी भी प्रकार की वॉलंटियर एक्टिविटी अगर एम्स में जरूरत पड़ेगी, किसी भी प्रकार के काम की, मैं डायरेक्टर साहब चले गए, मैं उनकी उपस्थिति में कहना हमारे, और अभी डॉक्टर डी.के. शर्मा जी हमारे बीच में हैं, गुलेरिया साहब मेरे अच्छे परिचित हैं, मित्र हैं, मैं बहुत दिनों से उनके साथ काम करता रहा हूँ, वो चले गए, नहीं तो मैं उनके सामने ये कहने वाला था, किसी भी प्रकार की वॉलंटियर मदद यानी तन मन धन में कोई फाइनेंशियल यहाँ किसी प्रोजेक्ट में कोई किसी तरह की कमी होगी, हमने हमारी जो यूनिट बनने वाली है यहाँ, उसने एक छोटा सा संकल्प किया है कि हम एक छोटा सा कोर्स बनाएंगे जिसमें पेशेंट्स यहाँ आते हैं, कोई कैंसर के पेशेंट हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट किसी को चाहिए, कोई फाइनेंशियल मदद चाहिए, उसके लिए हम उसमें मदद करेंगे। और कोई भी पेशेंट यहाँ पर फर्स्ट प्रोजेक्ट के रूप में हमने सोचा है, लेकिन आज ब्लड का वो है, वो सारे काम बताने की मैं वो नहीं समझ रहा, लेकिन ब्लड डोनेशन के कैंप में मैं आपको बता रहा हूँ। कल भी हमारा एक कैंप लगने वाला है यहाँ, और गणेश भाई साहब ने उसको ऑर्गेनाइज किया, हमारे सारे वॉलंटियर यहाँ आए हुए हैं, यूथ विंग हमारी जो है वो आकर के कर थी। यही एक छोटा है तुरंत, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कभी किसी भी डिपार्टमेंट को ब्लड की आवश्यकता होगी तो हम 24 घंटे के अंदर उतने ब्लड की व्यवस्था कर सकेंगे। ये हमारा संगठन का बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और इतना मैं आश्वासन देते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, विशेष रूप से एम्स के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ का टोटली एक स्टाफ, जिस प्रकार से मैंने एक महीना यहाँ आते जाते देखा कितनी मेहनत करता है, रात भर कभी भी कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट आता है उसकी कितनी केयर होती है, मैं सोच नहीं सकता था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस प्रकार की भी केयर हो सकती है। एम्स उसमें मैं 25-30 साल पहले यहाँ आता था, जिस समय डॉक्टर मदन मोहन और उसमें थे, हमारी एक छोटी शाखा लगती थी यहाँ, उस समय हॉस्टल में भी उसमें भी आना जाना रहता था मेरा। लेकिन 25-30 साल के बाद मैं दोबारा से दिल्ली में आकर के एम्स के साथ जुड़ा हूँ, और इस प्रकार की स्थिति बहुत अच्छे से बहुत निकटता से मैंने देखी है। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मुझे मौका दिया है, और मैं आप सबके साथ जुड़ पाया हूँ। मैं नहीं, मेरा संगठन भारत विकास परिषद, हम मिल करके एम्स के लिए जो कुछ भी कर सकेंगे, जो कुछ भी आवश्यकता होगी, एनी नीड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वी विल फुलफिल दैट, वी विल ट्राई टू फुलफिल दैट। फुलफिल होना कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन वी विल ट्राई टू फुलफिल दैट। इतना करके राजस्थान मित्र मंडल से मैं भी जुड़ा हूँ। जितना ये हिम्मत से काम करते हैं, जितने स्नेह से काम करते हैं, वो वास्तव में काम होता है। कोई काम के अंदर हमेशा ये आगे रहते हैं, किसी को तकलीफ कहीं भी हो, संस्था हमेशा आज ऐसा दिन है, खून पीने से बड़ा कोई बुरा काम नहीं। ये आदमी मेरा खून पिए गए, और खून देने से बड़ा कोई दान नहीं। खून पीने वाले तो बहुत मिलते हैं, हर गली चौराहे पे, घर में, बाहर में, पड़ोस में, अड़ोस में,
हर जगह खून पीने वाले मिलते हैं, खून देने वाले तो कहीं कहीं नहीं। और बहुत सौभाग्यशाली है वो अपने आप को, इससे बड़ा कोई दान, कितनी बड़ी रुपयों का दान दे दे, खाने का दान दे दे, पर जो खून से किसी व्यक्ति का जो जीवन बसता है वो अपने आप में अद्भुत है। राजस्थान मित्र मंडल के साथ जुड़ा हुआ हूँ, राजस्थान से हूँ, और हम लोग ब्लड डोनेशन के कुछ कैंप कर रहे थे। कनिष्क सामने हैं, अनिल जी हैं, बहुत साथी यहाँ जुड़े हुए हैं। तो एक चिंतन मन में आया कि कहीं ब्लड इकट्ठा करते हैं और फिर किसी न किसी संस्था के साथ जुड़ते हैं। यहाँ तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, मदर ऑफ ऑल द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री यही है, और पूरे हिंदुस्तान का, जैसे आपने अभी बिल्कुल सही कहा कि मैं सेकंड ओपिनियन लूँगा। यहाँ तो व्यक्ति, तो उसको लगता है कि अब बस मैं जी गया, एम्स में पहुँच के एडमिशन होने के नाम से ही 50% ठीक होने की बात करता है। क्यों नहीं हम एक ऐसा काम करें कि यहीं के ब्लड डोनेशन में जितना मैक्सिमम सहयोग हो सकता है दें। राजस्थान मित्र मंडल ने निर्णय लिया और कनिष्क जी, हम लोगों ने करीब 15,000 बोतल्स करीब ब्लड डोनेशन के थे। और फ्रेंड्स आपने देखिए, मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं चित्रों में पूरी बात वो नहीं आ पाई कि जिस वक्त ब्लड डोनेशन लग रहे थे कि कठिनाई हो रही थी कि ब्लड डोनर्स ज़्यादा थे और उनके ब्लड कलेक्शन करने में यहाँ समय लग रहा था, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग इतनी बड़ी संख्या में ब्लड डोनेशन के लिए आ जाएंगे। जितना बड़ा काम यहाँ के संस्थान के लोग कर रहे हैं, हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हम भी यत्किंचित उसके साथ, वो जो कहानी रामचंद्र जी वाली है कि छिपकली ने कहा गिलहरी ने कि मैं समुद्र से को सुखाना है तो एक एक बूंद अंदर जाकर के बाहर आकर के मैं सुखाने का प्रयास करती हूँ। तो वैसा थोड़ा सा प्रयास हमारा भी आपके साथ जुड़ा, ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। धन्यवाद। एम्स के रक्तदान अभियान में सेना और अर्धसैनिक बलों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान को लेकर जन भागीदारी के साथ ऐसा अभियान चलाया कि वो आज एक प्रेरणा बन गया है। इसी मन और मंशा के साथ यदि लोग आगे आकर स्वैच्छिक रक्तदान करें तो देश में खून की कमी से किसी की जान नहीं जाएगी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए सुरभि रोशन की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग इन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।